आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये अधिकतर महिलाओं में, लड़कियों में देखा जाता है। इसमें महिलाओं के शरीर में जो पुरुषों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ उनकी ओवरी में जो फॉलिकल्स मौजूद होते हैं वही फॉलिकल्स सिस्ट का रूप ले लेते हैं, जिससे कि उनका ओवुलेशन नहीं हो पाता, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं, मोटापा आ जाता है, वजन बढ़ जाता है और वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसके साथ साथ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके अंदर पीसीओडी तो होता है लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता, वो पतली ही रहती हैं, तो उनको लीन पीसीओडी भी कहा जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट दी जाती है, जो कि शुगर के पेशेंट को दी जाती है। और मेटफॉर्मिन टैबलेट देने का मतलब यही है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करे, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ता है पीसीओडी के पेशेंट्स में। तो ऐसे में देखिए, मेटफॉर्मिन टैबलेट हर किसी को सूट नहीं करती है। कुछ महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है मेटफॉर्मिन टैबलेट लेने के बाद में, और पीसीओडी भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो अगर आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो पीसीओडी है जड़ से खत्म हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नियम के साथ फॉलो करना शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग से। देखिए, जब आप सो करके उठते हैं तो उस दौरान आपका पेट खाली रहता है। आप खाली पेट एक आंवला, मीडियम साइज का आंवला ले लें और उस आंवले को आप वैसे ही चबा करके खा जाएं। इससे क्या होगा कि ये आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। दूसरी चीज़, आपके डाइजेशन को इतना अच्छा इंप्रूव कर देगा कि जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तीसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करता है, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एग की क्वालिटी भी खराब होती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, जो पुराने से पुराना वेस्ट आपकी आंतों में जमा हुआ है उनको ये निकाल देगा, जिससे कि आपका पीसीओडी, आपका ब्लड शुगर बहुत ही तेजी से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो महिलाएं पीसीओडी से परेशान है, वेट लॉस या फैट लॉस करना चाहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो फैट लॉस है उसके प्रोसेस में बहुत तेजी आ जाएगी। तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठ करके एक मीडियम साइज का आंवला खाते हैं और उसके बाद वर्कआउट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। नंबर 2 है एक्सरसाइज। देखिए, पीसीओडी के जो भी पेशेंट हैं उनको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होगी कि उनको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज या वर्कआउट के देखिए आपका पीसीओडी कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अगर आपका वेट ज्यादा है तो ऐसे में आपको 2 टाइम वर्कआउट करना चाहिए। एक टाइम तो चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर लीजिए 40 मिनट की या 45 मिनट्स की। एक टाइम में आप थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, जंपिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप 20 से 25 मिनट थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कर लें और इसके साथ में थोड़ा सा योगा कर लें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, लेग अप दी वॉल। इस तरीके के 3 से 4 योगा भी आप अपने वर्कआउट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइम वर्कआउट करेंगे तो ही आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा। वहीं लीन पीसीओडी वाले जो पेशेंट है जिनका वेट कम है, नॉर्मल है, तो उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर वो योगा ही कर लेते हैं तो भी बहुत है, या फिर नॉर्मली ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं एक टाइम तो भी उनके लिए बहुत है। तीसरी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि डाइट। देखिए, डाइट में हमेशा ऐसी चीज़ों का चुनाव करें जिससे कि आपका जो इंसुलिन है वो स्पाइक ना हो, क्योंकि सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके इंसुलिन को स्पाइक करती हैं। ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। पैकेट वाले फूड आइटम से भी बचना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ्रूट जूस पीते हैं, सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आप जूस पी रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप सिर्फ चीनी पी रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके बजाय आप फ्रूट्स को खाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि रोटी और चावल को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो रोटी और चावल से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। घर का बना हुआ जो भी आप खाना, रोटी, चावल, सब्जी जो भी खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाएं। जैसे कि अगर आप नॉर्मली 4 रोटी खाते हैं तो उसको 3 कर दें या 2 कर दें, और 2 घंटे बाद दोबारा से 2 रोटी खा लें तो ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा भूखा भी नहीं रहना है, क्योंकि जब आप भूखा रहेंगे, काफ़ी देर कर देंगे खाने में, गैप कर देंगे, उसके बाद जैसे ही आप खाएंगे तो भी आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखने के टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है, लेकिन हेल्दी खाना है, घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना, पैकेट वाला फूड नहीं खाना, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना, और मीठी चीज़ों से भी परहेज करना है।
डाइट में इसके अलावा दो चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है। पहली ये कि गुड फैट की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको दिन में कम से कम 2 चम्मच देसी घी दाल में सब्जी में डाल के या रोटी पे लगा करके आपको जरूर खाना है। और देसी घी कोशिश करें कि देसी गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर देसी गाय का नहीं मिलता है तो जर्सी गाय का भी चल जाएगा, लेकिन गाय का घी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप लंच करते हैं तो लंच से आधे घंटे पहले ग्रीन सैलेड आपको जरूर लेना है। जो भी सीजन के आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि खीरा, ककड़ी, ऐसी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उनका आप सैलेड बनाइए। लंच से आधे घंटे पहले ग्रीन सैलेड 1 प्लेट भर के आपको जरूर खाना है। नंबर 3 है स्लीप साइकिल। देखिए, स्लीप साइकिल का हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत ही खास रोल है, और ऐसे में एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आप डेली 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका पीसीओडी कभी ठीक होगा। क्योंकि देखिए, पीसीओडी एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, मैं अक्सर बताता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि रात को 10 बजे तक आप सो जाइए, सुबह 6 बजे उठ जाइए। इस तरीके से आपकी 8 घंटे की एक अच्छी नींद होगी, तो इससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपके हार्मोन्स बूस्ट होंगे और आपका पीसीओडी बहुत तेजी से ठीक होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रात में सोते तो हैं लेकिन सोते सोते भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, फोन से थोड़ा सा परहेज करें, खास तौर पे रात को सोते समय फोन का परहेज जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, हम अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं कंसल्टेशन भी करता हूं, लाइव सेशन भी करता हूं, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।